हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक ग्रामर में वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं। वीडियो नंबर 3 में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि बाकियों टेंस के मुकाबले आसान होता है, इसलिए हम इसे जल्दी से पकड़ लेंगे तो हमें आगे और टेंस करने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो नाम हो गया, ठीक है। इसकी एक पहचान होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एक पहचान होती है। वो क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान है, देखिए यहाँ पे है पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है ऐसा वाक्य आपको दिखे जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ रहा है, तो वो किसका होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। आगे भी इस तरीके के वाक्य मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे जिसमें रहा, रही, रहे आएगा, लेकिन वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं होता है, उसमें समय दी होती है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। फिलहाल अब इतना जान लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है उसके वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे का। कहा है इसकी सहायक क्रिया देखते। देखिए ये सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया इसमें 3 टाइप्स की होती है। सहायक क्रियाएं इसमें 3 टाइप्स की होती हैं। क्या होती है? इज, एम, आर। इज होती है, एम होती है तथा आर होती है इसकी सहायक क्रिया। एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं तथा आई के साथ एम लगाते हैं। जिन बच्चों को एक वचन बहुवचन समझ नहीं आ रहा हो वो जाके इस वीडियो नंबर 1 और 2 को देख लें और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, तब आगे के आप सेंटेंस बहुत बेहतरीन तरीके से लगा पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं तथा आई के साथ एम लगाते हैं। ये कह रहा है कि जब वाक्य में एक वचन आ जाए तो सहायक क्रिया इज लगा देना, जब बहुवचन आ जाए तो आर लगा देना, और जब स्पेशल आई आता हो तो एम लगा देना है। किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ये ध्यान रहे। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मैंने वीडियो नंबर 2 में बता रखा है, बाकी आप वहां जाके पढ़ लेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है? पहले यहाँ फार्मूला सब्जेक्ट इज, एम, आर। कह रहा है सब्जेक्ट के बाद आप चाहे इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, किसी 3 में से एक को लगाएंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो इज आएगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर आएगा, सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बता रहा हूँ। और वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जो मेन वर्ब है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है, ठीक है। मैं, उदाहरण देखिए, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं। कह रहा मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, तो देखिए मैं की इंग्लिश हो गई आई, सहायक क्रिया आ जाएगी एम, चढ़ना की इंग्लिश होता है क्लाइंब, यानी और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। कहाँ चढ़ रहा है? पेड़ पे चढ़ रहा है तो ऑन द ट्री। तो हमने कहा था कि आई के साथ एम लगाते, सो आई के साथ एम लगा। अब है वह पानी पी रही है। अब यहाँ पे लड़की है तो वह का जो हिंदी इंग्लिश होगा लड़की के लिए वो होगा सी। सी एक वचन इज आएगा। पानी पीना, यानी पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। ड्रिंक आईएनजी जोड़ने के लिए बोला है ड्रिंकिंग वाटर, सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा सी इज ड्रिंकिंग वाटर। तुम अपने घर जा रहे हो, तुम अपने घर जा रहे हो, तो जो तुम है वो बहुवचन में आता है तो हो जाएगा यू आर गोइंग टू योर हाउस, ठीक है। गो के साथ आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग। अब कहीं भी डेस्टिनेशन पे अगर हम हैं, कहीं डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो गो के बाद हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखना। तो गोइंग टू योर हाउस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस ठीक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसको बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बस तीसरे नंबर पे आप नोट लगा देना, इसे मत भूलना। देखिए हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट। देखिए वी क्या बहुवचन है, आर आएगा, नोट। तीसरे नंबर पर नोट लगाना नहीं भूलिएगा, वी आर नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पर नोट आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? क्या दीपक किताब पढ़ रहा है?
देखिए यहाँ पे क्या शब्द आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या शब्द पहले आया है, तो इसके अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो दीपक एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या आएगी, इज आएगी। इज के बाद क्या लिखेंगे, कर्ता यानी दीपक। पढ़ा रहा है तो टीच आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग बुक, किताब पढ़ा रहा है। ठीक है, हम क्या खाना बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट आर वी कुकिंग फूड। कह रहा व्हाट आर वी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे। ठीक, देखिए सबसे पहले जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द क्या शब्द को छोड़कर अगर क्या शब्द पहले आ जाए, समझिएगा, अगर देखिए ये क्या शब्द है ना, ये क्या शब्द यहाँ पे पहले आया था तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। बाकी क्या शब्द कहीं भी आ जाए पहले को छोड़कर, क्या शब्द कहीं भी आ जाता हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अदर्स वर्ड्स जो होते हैं वो सारे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या शब्द जो आप देख रहे हैं, ये जो क्या शब्द है वो सब्जेक्ट के बाद आया है, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, फिर सहायक क्रिया जो हो जाएगी, हम बहुवचन है तो उसके साथ आएगा आर, फिर वी कुकिंग फूड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्यों राधा घर में सो रही है। अब देखिए क्यों शब्द पहले आया, सिर्फ क्या के लिए ये रूल है कि अगर वो पहले आए तो, सिर्फ क्या के लिए रूल है कि अगर वो पहले आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। बाकी कोई भी शब्द कहीं भी आए उसकी इंग्लिश लिखेंगे। खुद क्या भी अगर बीच में आता है तो भी उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, राधा एक वचन, इज पढ़ना की इंग्लिश हो पहले, हाँ राधा की इंग्लिश लिखेंगे राधा, पढ़ने और सोने की इंग्लिश हो जाएगी स्लीप आईएनजी, स्लीपिंग इन द हाउस। क्या है, क्यों राधा घर में सो रही है, तो व्हाई इज राधा स्लीपिंग इन द हाउस। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।